तो कैसे हो तुम सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। माफ़ करना, मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ क्योंकि इसी महीने मेरा एग्ज़ाम पड़ा है, तो शायद मैं बाकी की वीडियोस थोड़ा लेट डालूँ, तो एडजस्ट कर लेना। तो अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ओस खुद को स्ट्रेच करने के कारण हमारे हीरोज़ के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। अब सांजी कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। वह पहले खुद को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था, पर अब कैसे। जोरू कहता है मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि पहले ओस खुद को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था। ये ज़रूर मौर्य ने ही किया है। मौर्य कहता है सही कहा, ये सब मेरा ही किया धरा है। इसे शैडो रिवोल्यूशन कहते हैं। दरअसल इसमें होगा ये कि मैं अपने शैडो की मदद से ओस की शैडो को कंट्रोल कर पाऊँगा और अपनी शैडो को जैसा इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसा ही उसकी शैडो करेगी, और उसकी शैडो जैसा मूव करेगी वैसे ही उसका बॉडी भी मूव करेगा। चॉपर कहता है इसका मतलब तुम उसके बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अब सांजी कहता है इतना ही नहीं, वो अपने हाथों को स्ट्रेच करने के बजाय उन्हें छोटा या बड़ा भी कर सकता है। जोरू कहता है इसके कारण मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता। अब मौर्य कहता है वाह, तुम सभी तो जीनियस हो। अब ये देखो, अगर मैं ओस की शैडो को गोल कर दूंगा तो ओस की बॉडी भी गोल हो जाएगी, बिल्कुल बॉल की तरह। अब मौर्य ओस से उन सभी को ख़त्म करने को कहता है। ओस उन्हें कुछ देर दौड़ाने के बाद रुक जाता है और कहता है मास्टर, ये तो मेरी लड़ाई थी ना, तो आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मौर्य कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तुम चाहो तो अब इनसे फाइट कर सकते हो। अब सीन नामी की ओर शिफ्ट होता है। वो कहती है वैसे लूफ़ी कहाँ है। उसॉप कहता है मौर्य ने उसे कहीं फंसा दिया है। अब नामी कहती है अब उस गधे से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अब नामी अपने मन में बोलती है अब मैं क्या करूं, क्या मैं इनको सब बता दूं। वैसे ही हम पहले से इतने ज़्यादा परेशान हैं, अगर मैं इन्हें बता दूं कि यहाँ इस आइलैंड में और एक वॉरलॉर्ड है तो ये और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब नामी उसॉप से कहती है कि क्या लूफ़ी की शैडो और मौर्य को हराने से हम सभी की शैडोज़ वापस मिल जाएगी। उसॉप कहता है नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब ब्रूक बाकियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और अब ब्रूक के प्लान को अंजाम देने के लिए जोरू सबसे पहले जाता है। चॉपर कहता है जोरू उसके ज़्यादा करीब मत जाना। अब ब्रूक उन सभी को शुक्रिया कहता है, मगर उसॉप कहता है ब्रूक क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। तुम्हें पता है ना कि फ्रैंकी के साथ क्या हुआ था। अब सीन नामी की ओर शिफ्ट होता है। वो अपने थंडर चार्ट और क्लाउड से ब्रूक के सामने एक बड़ा सा बादल बना देती है। उसॉप कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस वेपन का फिर से यूज़ कर रहा हूँ। ब्रूक क्या तुम तैयार हो। ब्रूक कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है तो जाओ। अब ब्रूक उसॉप और रॉबिन की मदद से हवा में स्पिन करते हुए उस क्लाउड के अंदर जाता है। उस क्लाउड के अंदर जाने के बाद ब्रूक उस पूरी इलेक्ट्रिसिटी को सोखने लगता है और कहता है इट्स अ शो टाइम, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली ताकत। इतना कहकर वह खुद को ओस के हाथों के आर पार कर लेता है। उसॉप कहता है ऑसम, उसने तो उसके हाथों पे ड्रिल ही कर दिया। अब ओस कहता है वो तो मेरे हाथों के आर पार चला गया। ब्रूक मिशन कंप्लीट कहता है और जोरो अपने टू स्वॉर्ड स्टाइल निगिरी से ओस के ऊपर अटैक करता है, पर उस अटैक से भी ओस को कुछ भी नहीं होता। अब ओस कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा, पर सबसे पहले मुझे इस स्केलेटन को ख़त्म करना है। सभी ओस को रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर ओस अपने गम गम किक से ब्रूक की हालत भी ख़राब कर देता है। तभी उसॉप अपने स्पेशल अटैक एटलस कॉमेट से ओस के ऊपर अटैक करता है, पर ओस उसॉप के अटैक को रोकते हुए कहता है मुझे तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से कुछ भी नहीं होगा। तभी नामी कहती है बहुत बढ़िया उसॉप, तुम मुझसे काफ़ी बढ़िया लड़ाई कर रहे हो। उसॉप कहता है हे क्या तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तभी ओर्स कहता है अगले तुम हो लंबी नाक वाले।
और ये सुनकर उसॉप की लिटरली फट जाती है। अब ओर्स उसॉप के ऊपर अपने गम बजूका से अटैक करता है, पर उसके हाथ पहले की तरह स्ट्रेच नहीं होते। वो कहता है, अब ये क्या मुसीबत है, मेरे हाथ स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहे। हमें पता चलता है कि रॉबिन ने मौर्या को पकड़ रखा है, जिसके कारण वो अपनी शैडोज़ को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा। रॉबिन कहती है, क्या तुम ओर्स के शैडो के साथ खेलना बंद कर सकते हो। मौर्या कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, और रॉबिन उसके गले को और ज़ोर से दबाने लगती है। अब उसॉप कहता है, बहुत बढ़िया रॉबिन, तुम अच्छा कर रही हो। अब मौर्या एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह रोक सकते हो? तुम गलत हो। और तभी मौर्या ने अपने शैडो की मदद से ब्रेक बैट का यूज़ कर रॉबिन के ऊपर हमला करवा दिया। रॉबिन ने उनसे बचने की कोशिश करी, पर वह बच नहीं पाई। यह देखकर सांजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है? इसके बाद उसने हर एक शैडो को ख़त्म कर दिया। अब वो सभी शैडोज़ दोबारा से मिलकर रॉबिन के पीछे खड़े हो गए। रॉबिन ने कहा, ये तो मौर्या की शैडो है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? मौर्या कहता है, तुम देखना चाहती थी ना कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो चलो देखते हैं। रॉबिन कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर अगर मैंने मौर्या को हरा दिया तो उसकी शैडो भी गायब हो जाएगी। इसके बाद रॉबिन ने मौर्या के गले में और भी ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करी। मौर्या कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। पर रॉबिन नहीं रुकती और मौर्या के गर्दन को तोड़ देती है। उसॉप कहता है, बहुत बढ़िया रॉबिन, तुमने उसे हरा दिया, पर शायद कुछ और ही झोल है। मौर्या की शैडो अब तक गायब नहीं हुई। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मौर्या तो नीचे में ही था। उसॉप कहता है, मौर्या वो यहाँ नीचे क्या कर रहा है? मौर्या कहता है, बहुत बढ़िया, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, पर मैं अपनी बॉडी को अपने शैडो के साथ स्विच कर सकता हूँ। इस वजह से तुम्हारा मुझे हराना नामुमकिन है। सांजी कहता है, क्या वो स्विच कर सकता है? उसॉप कहता है, तो इसका मतलब अब ओट्स के पेट के अंदर शैडो है। मौर्या कहता है, तुमने मुझे लगभग हरा ही दिया था, तो सज़ा के तौर पर मैं तुम्हारी शैडो को ले रहा हूँ। इस मूवमेंट को देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मौर्या रॉबिन की शैडो को कट कर उसे ले लेता है और रॉबिन वहीं पे बेहोश हो जाती है। मौर्या कहता है, 3 लोग डाउन हो गए, बहुत बढ़िया। उसॉप कहता है, ओह शिट, अब तो मौर्या के पास रॉबिन की भी शैडो है। मौर्या कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ में मैं तुम्हें रख सकूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सांजी ने अपने एक नए पावर को अनलॉक कर लिया है। वह कहता है कि रॉबिन चान के शैडो को वापस कर दो। अब सांजी मौर्या के ऊपर अटैक करता है, पर मौर्या अपने शैडो की मदद से फिर से अपनी बॉडी को स्विच कर लेता है। सांजी कहता है, इसने फिर से अपनी बॉडी को स्विच कर लिया। नामी कहती है, उसने फिर से अपनी शैडो को अपनी बॉडी के साथ स्विच करा, तो इसका मतलब वो अभी ओस के पेट के अंदर है। अब मौर्या कहता है, अब सब फिर से पहले जैसा हो चुका है। तभी ओस उससे कहता है, मास्टर, आपने फिर से मेरे फाइट में इंटरफेयर करा। मौर्या कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ओस कहता है, क्या वो वुमेन सो रही है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और वो अपनी गम बजूका से उनके ऊपर अटैक करता है। उसॉप कहता है, ओह शिट, उसके हाथ अब पहले जैसे फिर से स्ट्रेच हो रहे हैं। नामी कहती है, नहीं, वो रॉबिन के ऊपर अटैक करने वाला है। उसॉप कहता है, सांजी, रॉबिन को लेकर वहाँ से निकल जाओ। पर सांजी अपने उसी नई अटैक डाइबल जंप फिट एसटी से ओस के अटैक की दिशा को मोड़ देता है। पर सांजी को देखने से लगता है कि जब भी वो इस अटैक का यूज़ करता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। उसॉप चौंकते हुए कहता है, आखिर ये तुमने किया कैसे? पर सांजी कहता है, अपना मुंह बंद करो और रॉबिन चान को यहाँ से दूर ले जाओ। उसॉप कहता है, जैसा तुम कहो। तभी चॉपर कहता है, हे सांजी, ज़ोरो, यहाँ देखो। सांजी कहता है, चॉपर, आखिर तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? चॉपर कहता है, मैं ये जानना चाहता था कि ओट्स 500 साल पहले मरा कैसे, और मुझे ये पता चला है कि ओट्स का दायां हाथ भी असली नहीं है। हॉगबैग ने इस पर एक नया हाथ लगाया था। मैं सही से कह नहीं सकता, पर शायद ओट्स 500 साल पहले मर गए थे। ये रेयर है। 500 साल पहले इनकी तरह जितने भी ओट्स थे वो सभी ठंड से मर गए, क्योंकि वो सभी नंगे थे। अब ज़ोरो और सांजी कहते हैं, तुम कितना ज़्यादा अजीब बातें कर रहे हो। चॉपर कहता है, ज़ॉम्बीज़ को दर्द नहीं होता, पर उनका शरीर जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना ही वो लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है।
मैं कहना चाहता हूँ कि सभी इसके दाएं हाथ पर फोकस करो, यानी इसके दाएं हाथ पर अटैक करो। तभी ओर्स कहता है, तुम मेरे ऊपर खड़े हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद वो चॉपर के ऊपर अटैक करता है और तभी चॉपर वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है, तुम ज़ॉम्बी हो, पर खुद से ही खुद को डैमेज पहुँचाना ये काफ़ी अजीब है। तभी ओर्स कहता है, तो तुम यहाँ छिपे थे। चॉपर कहता है, सही कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा है और मैं छोटा सा, इस वजह से तुम्हारा हाथ बिल्कुल किसी सेफ प्लेस की तरह है। इसके बाद चॉपर वहाँ से निकलकर अपना फॉर्म बदलकर उसके ऊपर अटैक करने को जा ही रहा होता है। तभी सांजी कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चॉपर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। सांजी की मदद करने के कारण चॉपर का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उसके हाथ पे जाकर लगता है और हमें पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तभी ओस कहता है, क्या तुम सभी के पास दिमाग नहीं है? तुम सभी मेरे हाथों पे ही क्यों अटैक कर रहे हो? वैसे मैं बता दूं, ये सभी किसी काम का नहीं। चॉपर कहता है, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। और अब ओस उन दोनों को झटका देकर हवा में फेंक देता है और वो दोनों हवा में होने के कारण ओस उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। ज़ोरो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उन दोनों को वहाँ से निकलने को कहता है, पर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। वो दोनों हवा में होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाते और ओर्स अपने गम गैटलिंग से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। उन दोनों की भी इतनी ज़्यादा बुरी हालत होने के कारण वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसॉप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नामी कहती है, उसने अब और 2 लोगों को हरा दिया, अब आगे क्या होगा? मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अब मौर्य काउंट करता है, 4 गए, 5 भी गए, अब और 3 लोग बाकी है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मज़ा आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन है, उसे ऑल पर सेट कर देना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।